चलिए अब आपको मिलवाते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की फैमिली से। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस चुनाव में केजरीवाल की फैमिली भी जी जान से मेहनत कर रही है। चुनावी भागदौड़ में आप अरविंद केजरीवाल को रोजाना देखते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भागदौड़ कर कैसे पाते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ सुनीता केजरीवाल, उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल हैं। मैम, अरविंद का शेड्यूल किस तरीके का आप लोग मैनेज करते हैं? क्योंकि घर से अगर शेड्यूल मैनेज होगा तभी फील्ड पर वो नजर भी आता है। आजकल तो ऐसे है कि वो सुबह मॉर्निंग में ही निकल जाते हैं, रोड शोज़ होते हैं, उनकी सभाएं होती हैं, तो सुबह सुबह ये उनका टिफ़िन बन जाता है, गाड़ी में रख दिया जाता है विद इंसुलिन, जिससे कि वो दिन में मतलब पहले सुबह लाइट ब्रेकफास्ट करके उनको भेजा जाता है। फिर वो दिन में जब ट्रैवलिंग टाइम होता है उनका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वो उस टाइम में अपना कर लेते हैं लंच वंच, और स्नैक्स का भी ऐसे रहता है, थोड़ा बैग में रखते हैं, जिससे कि उनकी लो शुगर का बड़ा कंसर्न रहता है, डायबिटिक है इसलिए, तो इसलिए कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं कि लो शुगर हो, बाई चांस थोड़ा सा भी इंक्लिंग हो कि लो शुगर हो रही है तो वो कुछ ले लें। सर कभी कभी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं? नहीं, साथ में रहते हैं ना सब लोग, तो उनसे थोड़ा कोऑर्डिनेट करते रहते हैं कि उन्होंने कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। आपको भी जिम्मेदारी इस बार मिली है, आपको जिम्मेदारी क्या क्या जिम्मेदारी है घर से लेकर सड़क पर उतरने तक की, क्या क्या जिम्मेदारी आपको तय दी है और किसने, क्या अरविंद ने तय किए हैं या फिर बाकी पार्टी ने तय की है इस बार? ये तो हमारा अपने ही, हमें ही जाना था, ऐसा अरविंद ने नहीं बोला है, वो तो हमें भी था कि इस बार तो मैं क्योंकि बीआरएस ले चुकी हूँ तो मेरे को कोई इशू ही नहीं है, तो डोर टू डोर, मतलब हर्षिता ने तो 5 महीने की छुट्टी ली है। भाषाई हमला हो रहा है, ऐसे चीजों को कैसे आप देखते हैं? अब इनके पास कुछ है ही नहीं, इनके पास ना तो इन्होंने जो किया है वो बताने को है कुछ, ना इनके पास आगे के लिए विजन है भाजपा के पास, तो वो इस गंदी राजनीति पे उतर आए हैं। मतलब गंदी क्या, मुझे नहीं लगता इनको ऐसा बोलने के बाद रात को नींद आती होगी। 4-5 महीने की छुट्टी बड़ी मुश्किल हुई होगी, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई, छुट्टी लेनी ही पड़ी? ज़रूरत की बात नहीं है, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। आप मतलब अगर अभी ऑफिस आएंगे, मैं आपको बहुत सारे वॉलंटियर से मिलवा सकती हूँ जो छुट्टी लेकर आए हुए हैं, वो इसलिए, और सब लोग अनपेड छुट्टी लेकर आए हुए हैं, अनपेड काम कर रहे हैं, क्योंकि एक जुनून है, एक आशा है कि एक पार्टी है जिसने काम करा है और लोग खुश हैं उन कामों से, और ये काम काश आगे जाए, लेवल 2 पे जाए दिल्ली, तो उसी होप के साथ ये छुट्टी लेकर आई हूँ कि एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिले कि कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ इस जर्नी में। काम तो बीजेपी कह रही है हम भी करेंगे, स्कूटी दे देंगे, साइकिल दे देंगे, 2 रुपए किलो अनाज दे देंगे, इतना अच्छा बढ़िया मैनिफेस्टो लेके आई हो। उस पर मैनिफेस्टो पे क्या अभी तक उन्होंने क्या करा है? उनके पास एमसीडी थी, क्लेanलीनेस उनके हाथ में थी, क्या अभी उसमें पास रिकॉर्ड में कुछ हुआ है? उनके पास एमसीडी के स्कूल्स है, हम सब चलकर देख सकते हैं क्या उसमें पास रिकॉर्ड में कुछ हुआ है? लॉ एंड ऑर्डर पे उनके पास विमेन सिक्योरिटी का था, जो भी हम लोगों ने करा है विमेन सिक्योरिटी के लिए, जो सीसीटीवीज लगे, एलईडी लाइट्स लगे, आने वाले टाइम में मोहल्ला मार्शल लगाएंगे, बसों में हमने मार्शल लगाए, तो उन्होंने करा है। और फिर उसके बाद वो विजन दिखा रहे हैं कि वो साइकिल और स्कूटी देंगे। धर्म की राजनीति, धर्म पे भी कहा गया, अरविंद को यह साबित करना पड़ा कि वो कट्टर हनुमान भक्त हैं, ऐसा क्या लगता है, क्या चल रहा है? इस तरीके की राजनीति एक्सेप्टेबल है? देखिए, सिंपल सी बात है कि जब कुछ और नहीं मिल रहा है मुद्दा, तो इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। अभी जैसे आपने कहा हनुमान जी का वो उनको एक्सप्रेस करना है, वो पूछा गया था क्वेश्चन में, बट धर्म ऐसी चीज़ नहीं होती जो दिखा रहे हैं, वो तो सब लोग बिलीव करते हैं, पर ये लोग मुद्दा ही वो चीज़ बना रहे हैं। 8 और 11 तारीख की तैयारी क्या करके बैठे हैं आप लोग? क्योंकि आप भी अगर देखा जाए तो कैंपेन में नजर आई हैं, आप वोट मांगते हुए नजर आई हैं। अब 8 को वोट होना है और 11 को उसका परिणाम आना है। तो 8 को वोट देंगे, 11 को परिणाम देखेंगे, फिर जनता जो तैयारी है किसी चीज की, कुछ खास तैयारी है? कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, फल मिल जाएगा। गीता का जो ये शब्द है, कर्म करते रहिए, फल की चिंता न करिए, इसी के साथ जो केजरीवाल परिवार है वो लगा हुआ है और खुद ये कह रहे हैं कि इस बात पर वो अडिग भी हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि दुख होता है जब इस तरीके की टीका टिप्पणी होती है जो कि निजी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए दिल्ली सदर में आज आपको दिखाते हैं विश्वास नगर विधानसभा सीट की रियलिटी रिपोर्ट। दिल्ली 70 हेल्थ पार्टनर ओमनी जेल, दर्द को जड़ से मिटाए।
इन एसोसिएशन विद गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम। इस हेयर कलर में है 10 गुना एलोवेरा की देखभाल। नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है और केजरीवाल जी की तो कहीं से कहीं तो कोई तुलना ही मत करो। हमारे जो पूरे गांव में बीजेपी की वोट पड़ा रही है। यहाँ की जनता सब जानती है केजरीवाल झूठे हैं, झूठे वादे करते हैं, सब कुछ फ्री बांटते हैं। एक तो कहीं पानी नहीं आता, गटर वाला पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, पानी कहाँ ठीक ठाक आ रहा है। केजरीवाल जी ने विधायक जी को काम करने नहीं दिया। दिल्ली में चुनाव प्रचार चरम पर है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज हो चुका है। वहीं कांग्रेस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। नेताओं के वादों और दावों के बीच दिल्ली की जनता क्या सोचती है, उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और बीते 5 साल में कैसी रही विकास की रफ्तार, इन सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में। विश्वासनगर विधानसभा, इस विधानसभा में 4 वार्ड हैं। अगर इस विधानसभा की बात की जाए तो अगर इसमें पॉश सोसाइटीज हैं तो गाजीपुरा, करकटडूमा जैसे गांव भी हैं। विश्वासनगर विधानसभा में 15 साल कांग्रेस काबिज रही थी, लेकिन 2013 और 15 में यहां से बीजेपी से ओम प्रकाश शर्मा की जीत हुई थी। चलते इस विधानसभा के भीतर और जानते हैं कि आखिरकार लोगों के दिलों में इस दिल्ली चुनाव को लेकर के क्या है। विश्वासनगर सीट बीजेपी के लिए कितनी अहमियत रखती है, उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में पीएम मोदी ने जनसभा की। हम सब अपने प्रधानमंत्री जी को सुने, माननीय नरेंद्र मोदी जी। 8 फरवरी को पड़ने वाला वोट सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, इस दशक में दिल्ली के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए होगा। और ये काम कौन कर सकता है? वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने हर संकल्प को पूरा करती है, जो कहती है वो करती है। फिलहाल विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में सियासी तपिश कैसी है, यहाँ विकास की कैसी तस्वीर है, वो दिखाने से पहले आपको यहाँ की सियासी संग्राम की तस्वीर भी दिखा देते हैं। बीजेपी के ओपी शर्मा यहाँ के मौजूदा विधायक हैं और बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक ओपी शर्मा पर ही दाव खेला है। आम आदमी पार्टी ने दीपक सिंगला को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने गुरुचरण सिंह राजू को टिकट दिया है। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा बीते 5 साल के विकास कार्यों की लंबी चौड़ी लिस्ट गिना रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विधायक के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इलाके के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से एक वर्टिकल कनॉट प्लेस हमारे क्षेत्र में बन रहा है, जिसका इनॉग्रेशन हमारे होम मिनिस्टर श्रीमान अमित भाई शाह ने किया और ये कड़कटडूमा से लेकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन बस अड्डे तक जाएगा। एक बात, और इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो 285 करोड़ रुपए की लागत से गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस बनकर तैयार हो चुका है और उसमें जो इंटीरियर का काम चल रहा है, लगता है कि इस साल के एंड तक वो जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। 185 करोड़ रुपए की लागत से ग्रिड का निर्माण हुआ। अब हमारे यहाँ जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं उनके लिए किसी तरह के स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है। हर सोसाइटी में 100% सोसाइटी में हमने जिम लगाए, 25% पे हमने प्ले स्टेशन लगा दिए, 25% की सड़कें बन रही हैं। तो लगातार जो काम करने का है, अगर हम बातचीत करें तो 8,000 करोड़ रुपया पिछले 6 साल में इस क्षेत्र के विकास के लिए लगाया गया है। पिछले 5 सालों में जो हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी एमएलए हैं, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया विधानसभा में और उन्होंने उनके ना काम करने की वजह है कि हम इस विधानसभा में जीत के आएंगे, बहुमत से जीत के आएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी शीला दीक्षित के राज में हुए विकास कार्यों को गिना रहे हैं और आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर तोहमतों की बौछार कर रहे हैं। जितना भी काम हमने किया है दिल्ली के अंदर, आज को लोग याद करते हैं। लोग बड़ी बातें पूछते हैं कि भाई शीला दीक्षित जो काम किए थे वो कहाँ हैं। केजरीवाल जी ने कहा था 500 स्कूल बनाऊंगा, अपने मैनिफेस्टो तो पूरा कर ले वो। आज 4 साढ़े 4 साल तक तो भाई जी ने कुछ किया नहीं हमारे।
अब 6 महीने के अंदर बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, यात्रा फ्री। अब तो शब्द जो, क्योंकि वोट लेना है, सरकार बनानी है, सब कुछ फ्री मिलेगा। बीजेपी वाले कह रहे स्कूटी फ्री, साइकिल फ्री, सब कुछ फ्री। तो ये फ्री वाला मामला चल गया है, तो इसमें वोट सत्ता में इसमें काम क्या कर रहे हैं वो नहीं चल रहा। नेताओं की जुबानी जंग के बीच विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास के रियलिटी चेक के लिए न्यूज नेशन की टीम सबसे पहले गाजीपुर गांव पहुंची, लेकिन यहां सड़कों पर सीवर का पानी नजर आया तो जगह जगह कूड़े के ढेर और खुली हुई नालियां दिखी। बावजूद इसके यहाँ के लोग स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर जोर देते दिखे। गाजीपुर गांव पहुंचे तो इन्हीं लोगों से जानते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या क्या है। आप बताइए कि आपके अनुसार इस चुनाव में मुद्दा क्या है? इस चुनाव में मेन मुद्दा है हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग एक बार ये पूरा गाजीपुर गांव एक तरफा मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में बनाने का काम करेगा। तो यहाँ पे पानी की स्थिति की बात करें तो आप लोग यहाँ पानी ठीक ठाक आता है? पानी ठीक ठाक कहाँ आता है? एक तो कहीं पानी नहीं आता, गटर वाला पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, पानी कहाँ ठीक ठाक आ रहा है। 5 साल आपको लगता है कि जो विधायक रहे उन्होंने कोई काम कराया? क्योंकि जमीनी स्तर पे तो कोई काम नजर नहीं आता। केजरीवाल ने कहा था कि भाई 15 गाड़ियों आप जो है मुझे गाड़ियों का एस्टीमेट बनवा के भिजवा दो तो मैं बजट दे दूंगा। और जब हम बजट बनवा के एस्टीमेट बनवा के भिजवा दिया तो केजरीवाल कहता है अब तो वो गाड़ियों का बजट खत्म हो गया और शमशान घाट में अगर कुछ कराना है तो बताओ। अब शमशान घाट में बताओ क्या मुर्दों के लिए फ्लैट बनवाने हैं हमारे को? हमें गांव में विकास चाहिए, साफ पानी चाहिए। इसने पिछली बार कहा था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जो है कर्मचारियों को पक्का करा दूंगा। एक भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी पूरी दिल्ली में पक्का नहीं किया। कोई भी आज तक दिल्ली में जब से जो है ना केजरीवाल जी आए हैं एक नया जो है ना बता दे कि हम जो है ना पुल बनाए हैं, नया जो है ना कोई फ्लाईओवर बना दिए। गाजीपुर गांव के बाद हमारा अगला पड़ाव विश्वासनगर बना, जहां स्थानीय कारोबारियों का दर्द सीलिंग को लेकर छलका, तो वहीं आम लोग सड़क, बिजली, पानी और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए नेताओं को कोसते नजर आए। चुनाव क्या, ये तो बेकार ही है। यहाँ ना काम होता है, ना कुछ है, ना सफाई है, ना कुछ है, कोई सुनवाई नहीं और कुछ। लेकिन 2015 में जैसे जो विधायक जीत करके आए 5 साल में उन्होंने कोई काम कराया? पहले तो नजर आए थे, उसके बाद अब तो 5 साल बाद ही नजर आए जब चुनाव आए हैं। तो सीलिंग की भी बहुत बड़ी समस्या है। पिछले दिनों सीलिंग का मुद्दा सबसे ज़्यादा चरम पर रहा था। इसकी समस्याओं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा परेशानी आप लोग को हुई थी। उस मुद्दे को लेकर किसी ने कुछ किया है? जो विधायक यहाँ के फिलहाल वो तो इधर झांकते नहीं, और जब भी सीलिंग हुई थी उनको बार बार बुलाया गया तो उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिया कि अभी मेरे अंडर में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मिले हुए हैं तो ये सील करेंगे, मैं नहीं बचा सकता। और इससे पहले जो विधायक थे उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। नसीब भाई थे तब तक किसी भी फैक्ट्री वाले को, किसी को भी विश्वासनगर में कोई परेशानी नहीं होती थी। तो हम तो चाहते हैं कि अब जो कैंडिडेट चुने, जो भी पब्लिक है, तीनों में से उसको देखा जाए कि भी इन तीनों में कौन बढ़िया है और कौन हमारे काम आ सकता है और हमारे काम करा सकता है। जितना भी पानी आज तक आया नलों में वो नाली का पानी आया है, साफ कभी पानी आता नहीं। कितनी ही कंप्लेंट कर लो, जब भी पानी आया है नाली का पानी पी रही है विश्वासनगर पब्लिक। जब इलेक्शन होते हैं तब तो सब आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, आगे पीछे क्यों नहीं आते यहाँ पर पूछने के लिए पब्लिक से कि यहाँ पर कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं आते। विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र के दूसरे इलाकों का रुख करें उससे पहले आपको बता दें कि विश्वासनगर ऐसी विधानसभा सीट है जो आम आदमी पार्टी कभी नहीं जीत पाई। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सिंगला केजरीवाल को विकास पुरुष बता रहे हैं और विश्वासनगर में आम आदमी पार्टी का खाता खोलने का दावा भी कर रहे हैं। इस बार खाता बिल्कुल खुलेगा क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का एमएलए भी देख लिया, उन्होंने बीजेपी का एमएलए देख लिया। काम कोई करता नहीं है, वादे करते हैं, हर 5 साल बाद वादे करने आ जाते हैं, काम कोई नहीं करता। हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है और हम काम पे वोट मांग रहे हैं। दीपक सिंगला के जीत के दावों के बीच बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी उन पर आरोपों के तीर चला रहे हैं, तो साथ ही केजरीवाल पर टिकट बेचने का आरोप भी लगा रहे हैं। केजरीवाल, तुमने क्या किया खेल, विश्वासनगर को प्रत्याशी दे दिया 8वीं फेल, तो 8वीं फेल और 250 करोड़ का घोटाला। जो आदमी पैसे देकर टिकट लेकर आएगा, जो आदमी बैंक से करप्ट होगा, वो आदमी का लीडर बनने का काम होगा यहाँ पर, तो जनता उसको वोट देगी यहाँ पर? बिल्कुल नहीं देगी यहाँ पर। और ओम प्रकाश जी जो मामला देखिए, उन्होंने जो काम किया वो जनता के सामने है, जनता उसको फैसला करेगी। विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों का जायजा लेते लेते न्यूज नेशन की टीम अब प्रीत विहार वार्ड पहुंची और वहां के लोगों से उनकी समस्याओं और मुद्दों पर बात की। महिलाएं क्या सोच रही हैं दिल्ली चुनावों को लेकर के? यही है कि सब सही प्रकार से होना चाहिए,
जैसे आप जैसे गलियां ही ले लो, गलियों में जैसे बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो रही है, जैसे उनकी कभी कोई सफाई नहीं कभी हुई, कभी ब्लॉकेज जैसे हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है। महिलाओं में सेफ्टी वैसे महिलाओं की वो कम हो गई है, वो होनी चाहिए, ज़रूरी है। जैसे गंदा पानी तो बहुत है, अब थोड़ा सा ठीक हुआ है 3-4 महीने से, लेकिन ना सेफ्टी नहीं है महिलाओं के लिए। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और बीजेपी वाले ने पार्क वाक में काफ़ी अच्छा काम किया है। देश में तरक्की तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, पर सिक्योरिटी इज़ द मेन मुद्दा। हाँ, मेन कंसर्न सिक्योरिटी है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कब कोई पीछे से आके चेन स्नैचिंग और ये सब कर लेता है। तो इतना गंदा पानी है, दिल्ली सरकार बार बार वादा करती है पानी 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 फ्री पानी फ्री पानी। दिल्ली की जनता को ज़रूरत नहीं, साफ़ पानी चाहिए दिल्ली की जनता को। और दूसरी पॉल्यूशन की बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। साफ़ हवा और साफ़ पानी चाहिए दिल्ली की जनता को, फ्री कुछ नहीं चाहिए। तो हमें क्यों चाहिए फ्री चीज़ें? आज देंगे फ्री, और हमारे आने वाली पीढ़ियों का फ्री क्या, फिर ये देश को क्या उन्नति करेंगे? नाला का पानी से बदतर पानी है प्याता, काला पानी बोतल के पानी में दिखा सकता हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन यहाँ आम आदमी कोई काम नहीं होता है मैडम, यहाँ सिर्फ खास आदमी काम होती है। NRC का मुद्दा ठीक है, NRC होना ही चाहिए। लोकल चीज़ें तो समस्याएं बनी ही रहेंगी, चाहे कोई भी पार्टी है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन उसका शो ऑफ जो है आम आदमी पार्टी ज़्यादा करती है। फिलहाल विश्वासनगर में बीजेपी के पास अपनी सीट बचाने की चुनौती है, वहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये सीट नाक की लड़ाई बन चुकी है, जबकि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में है। लेकिन विश्वासनगर की जनता किस पर भरोसा जताती है, ये तो 11 फरवरी को आने वाले नतीजों से ही साफ हो पाएगा। विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र से हर्षा चंदवानी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।